This conference will now be recorded. आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है S3 स्टोरेज। S3 स्टोरेज गाइस, अगर आप S3 स्टोरेज में से, मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है और आपके ग्लोबल एग्जाम्स के अंदर भी इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस वो था वीपीसी। तो अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो अपना वीपीसी, उसके बाद सेकंड नंबर पे लोड बैलेंसर, एंड थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड S3। और S3 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा आपका IAM। या ये चार ऐसे टॉपिक है जिसमें इंटरव्यू वाला सबसे ज्यादा पूछेगा। IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। तो गाइस S3 आपका एक स्टोरेज है। द S3 इज स्टोरेज। और आपको पता है कि स्टोरेज में का काम क्या होता है। बट ये जो स्टोरेज है ना, दिस इज दे आर द टू काइंड्स ऑफ स्टोरेज। हमारे दो टाइप्स के स्टोरेज होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग सही है भाई? UNSTURTTURE, अनस्ट्रक्चर। तो गाइस एक आपका स्ट्रक्चर और एक आपका STUR, अनस्ट्रक्चर। गाइस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? गाइस अनस्ट्रक्चर का मतलब है कि आप किसी भी टाइप का डेटा, एनी काइंड्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। आइदर वीडियो हो, लाइक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का क्या काम है, आप कोई भी डेटा रख सकते हो पेन ड्राइव में। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ डेटाबेस की, SQL, तो वहां पे आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक लेआउट बनाना पड़ेगा कि आपका जो फॉर्मेट है लाइक कॉलम और रो की फॉर्मेट में सेव हो सकता है। तो स्ट्रक्चर वे का मतलब है कि लाइक ट्रेन, जो ट्रेन चलती है वो हमारे किस पे चलती है, अनस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर पे? और आप लोग जो साइकिल चलाते हो, गाइस गॉट इन माय पॉइंट? बट साइकिल को आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी चला सकते हो, बट ऑप्शन है कि अनस्ट्रक्चर। तो आपका जो S3 स्टोरेज है, जिसको गाइस हम बोलते हैं बकेट, जिसको बोला जाता है बकेट, इट सपोर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इट सपोर्ट अनस्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों आ जाते हैं। तो इट सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट। सो गाइस इसका बेनिफिट क्या है कि लाइक यार हमारे पास वीडियोस फाइल भी है, हमारे पास वर्ड की फाइल भी है, हमारे पास पावर पॉइंट की फाइल भी है, हमारे पास PPT की फाइल भी है, हमारे पास कॉलम की फाइल्स भी हैं, 50 तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम हर किसी चीज के लिए एक लेआउट नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें Amazon ने एक डेटाबेस प्रोवाइड कराया है, S3 बकेट, जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी टाइप्स का डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंपल स्टोरेज बता दूंगा यार अभी मैं। स्ट्रक्चर यही है, सिंपल स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो दूसरा इसके अंदर और प्लस पॉइंट क्या है कि कभी भी ये जो है आपका, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है। रीजन स्पेसिफिक का मतलब है कि कभी भी आप S3 बकेट अगर अपना बनाते हो तो रीजन की जगह ग्लोबल लिखा आ जाएगा। यानी कि अगर आप S3 बकेट बनाओगे तो इसका नाम वर्ल्ड वाइड यूनिक होना चाहिए आपका। गॉट इन माय पॉइंट? कि व्हेन यू क्रिएट द बकेट, इट्स यूज ग्लोबली यूनिक नेम।
रीजन वाइज एक होता है कि आप रीजन वाइज यूनिक नेम दे रहे हैं, बट S3 बकेट का जो आप नाम मेंशन करेंगे वो क्या होगा, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो नेम दोबारा से नहीं होना चाहिए। लुक लाइक योर मेल आईडी, आप ईमेल आईडी बेशक इंडिया में एक्सेस करो, बट वो जो है वर्ल्ड वाइड यूनिक होनी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? देन जब आप बकेट क्रिएट करोगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट रीजन। लाइक जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास रीजन पहले से ही आता है, बट यहां पर एबिलिटी जोन का ऑप्शन नहीं आएगा, यहां पर आएगा क्योंकि ये ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल सर्विस का मतलब है कि ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करेगी कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल तो है, बट आप इसको किस रीजन में बनाना चाहते हो, ये आपसे सर्विस आएगी। लेकिन जब हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि मुंबई रीजन के अंदर आप किस डेटा सेंटर में बनाना चाहते हो। बट S3 बकेट हमसे क्या पूछ रहा है, यू कैन क्रिएट द बकेट इन ग्लोबली, तो ग्लोबली एक्सेस है और यूनिक नेम है, बट आप उसको किस रीजन में बनाना चाहते हो, लाइक आप US में बनाना चाहते हो या मुंबई में बनाना चाहते हो। तो यहां पर हमें रीजन सेलेक्ट करना होता है। और जब हम EC2 इंस्टेंस या लोड बैलेंसर या हम बात करते हैं अपना लाइक सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है ना, तो ये इन सब चीजों के टाइम पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये रीजन स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर विद इन रीजन एक्सेस होंगे और ये ग्लोबल होने की वजह वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है, किसी भी रीजन में। गॉट इन माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। गाइस रिप्लाई तो दे दो, माना पढ़ने का मूड नहीं है फिर भी पढ़ा रहा हूँ यार। क्या हुआ, सब सो गए क्या? कमाल है, 17 के 17 स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा लैपटॉप पे लॉगिन नहीं। सर मैं लॉगिन हूँ सर लैपटॉप पे। अबे तो रिप्लाई देने में इतना टाइम क्यों हो रहा है? ये बोला कि कोई लैपटॉप पे लॉगिन नहीं है तो रिप्लाई इतनी जल्दी आ गया, और ये पूछा हूँ इतना क्लियर है? देखो अभी भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। सर इतना तो क्लियर है सर। भाई तो बता के चलो, मुझे नहीं पता, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्लियर है या नहीं है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, जिसका क्लियर ना हो वो मेरे से पूछ लेगा। क्लियर गाइस? जिसको समझ में नहीं आए वो मेरे को टोकेगा, मैं नहीं पूछूंगा उससे, ये ज्यादा बेटर है। कोई नहीं यार, ऑफलाइन वाले बंदों के तो पूछो मत, वो तो पूरे दिन पूछते रहते हैं। गाइस सो पहले तो आता है बकेट हम क्रिएट करते हैं। सो हाउ टू क्रिएट बकेट, तो आप बकेट कैसे क्रिएट करेंगे वो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, गो टू Amazon पोर्टल, एंड सर्विसेज लॉगिन विद पोर्टल, एंड देन गो टू सर्विसेज, और सर्विसेज में जाके आपको क्लिक करना है S3 स्टोरेज पर। E26D5X यार, तो गाइस सर्विसेज में गए, एंड सर्विसेज में जाके आप देखिए स्टोरेज के अंदर आपका आ रहा है S3 स्टोरेज। तो आई एम जस्ट क्लिक दिस S3 स्टोरेज, एंड जैसे ही मैंने S3 स्टोरेज पे कराया तो देखिए अब रीजन की जगह ग्लोबल लिखा आ गया, एंड यू कैन सी कि आपके सारे रीजन हाइड हो गए। यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे ग्लोबली हैं। अब आपको अपना बकेट क्रिएट करना है। सही, हमारी बकेट्स हैं, बहुत है यार, करते रहो। क्रिएट बकेट, आपने क्लिक करा क्रिएट बकेट पे, गिव द यूनिक नेम इन स्मॉल लेटर विदाउट स्पेस, या यूनिक नेम देना है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए और विदाउट स्पेस होना चाहिए। लाइक मैं देता हूं ICCPINDIA इंडिया B21, बी का मतलब है बकेट 21। अब आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि अब आप ग्लोबल सर्विस तो है, बट आप इसको किस रीजन में बनाना चाहते हो। तो सारे रीजन यहाँ पर आ रहे हैं, मैं इसको मुंबई रीजन में डिप्लॉय कर रहा हूँ।
देन ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है कि अगर आप इसके अंदर कोई डेटा डाल भी दोगे तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओनली एडमिन के अलावा। एडमिन मतलब जो बकेट बना रहा है, लाइक मैंने ये बकेट बनाई है तो मैं तो देख सकता हूँ डेटा के अंदर क्या है, बट आउटसाइडर कोई भी नहीं देख सकता। अगर आप चाहते हो कि आउटसाइडर भी आपका डेटा देखे, लाइक जिसके तरीके से इट लुक लाइक अ गूगल ड्राइव गाइस, इट लुक लाइक अ गूगल ड्राइव। सो ये एक यूआरएल जनरेट करेगा पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। सो यहाँ पर ब्लॉक का मतलब है नो एनीवन कैन एक्सेस बिकॉज द ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। सो मैं यहाँ से इसको इनेबल नहीं कर रहा हूं, बाद में मैं करना बताऊंगा आपको इनेबल करना, आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। दूसरा, दिस इज अ वर्जनिंग, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज कोड लाइक अ वर्जन कंट्रोल, तो ये भी हम आगे बताएंगे, यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। एंड क्रिएट बकेट, तो गाइस जस्ट अगर आपको बकेट क्रिएट करनी है तो आपको बकेट का नाम डालना है, और बकेट का नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, रीजन सिलेक्ट करना है और क्रिएट बकेट, इतना कर लोगे गाइस। देन मैं एक Yes, मिनट sir. एक मिनट में वाक्य आदर्श पे बनी हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाउ टू अपलोड डेटा इन बकेट, कि आप बकेट के अंदर अपना डेटा किस तरीके से अपलोड करोगे। तो गाइस सिंपल सा है, यू आर क्रिएटिंग द एनी बकेट, आपने कोई भी बकेट, हमने जो यहाँ पे बकेट करी है वो इंडिया ICCP इंडिया B21 करी है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस बकेट, एंड यहाँ पर है कि अगर आप अपनी स्टोरेज के अंदर भी फोल्डर्स बनाना चाहते हो, सेम इज गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आपका आता है, ठीक है, या अपलोड। सो मैं सीधा कहता हूं मैं तो अपलोड करना चाहता हूं डेटा, अपलोड फाइल करना चाहते हो फोल्डर, मैं कहता हूं ऐड अ फाइल, और इस फाइल को ऐड करने के लिए लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूं लाइक एक स्टैटिक, मेरी एक फाइल है स्टैटिक डॉट pkt, और इसको मैं क्या कर देता हूं, अपलोड कर देता हूं। अरे फाइल है मेरी वो, सिलेक्ट द एनी फाइल, जो भी डेटा आपको अपलोड करना है बकेट में आप अपलोड करो। गाइस अब मैंने ये डेटा तो अपलोड कर दिया यहाँ पे, अब ये सक्सेसफुली मेरा अपलोड हो चुका है, और मैं बकेट में जाके देखता हूँ अपनी, तो आप देखिए मेरी एक फाइल आ गई यहाँ पे। अब मैं अगर इसको ओपन करना चाहता हूँ, लाइक मैं देखना चाहता हूँ इस फाइल का कंटेंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस फाइल पे, ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा और देन क्लिक ऑन ओपन, तो ये मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई, और मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो गाइस दिस इज माय प्रैक्टिकल, ये मेरा सिस्को का पूरा लैब ही था, इसलिए ये डाउनलोड हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल कर लेता हूँ दोबारा से, जो आपको फाइल डिस्प्ले हो, और मैं क्या कहता हूँ अगर आपको डिलीट करना है तो क्लिक स्टैटिक, और आप यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हो एक्शन में जाके। कहाँ गया डिलीट का ऑप्शन, यस सर बाहर ही है, एंड परमानेंट डिलीट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये परमानेंट डिलीट ही कर देता हूँ मैं। तो गाइस कोई भी डेटा कैसे अपलोड करना है और कैसे डिलीट करना है, होप सो ये क्लियर होगा। आई एम अगेन, मैं दोबारा से सक्सेसफुली डिलीट, ओ तो फेल डिलीट 0 है। सो गाइस मैं दोबारा से फाइल अपलोड करता हूं, सो क्लिक ऑन बकेट एंड गो टू ICCP, आपको वीडियो फाइल या व्हाटएवर कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है आप यहां से कर सकते हो अपनी फाइल। तो मैं यहां से दोबारा से 5 TB फ्री है 1 ईयर के लिए, बाकी आप 512 TB तक डेटा रख सकते हो, 512 TB 5 लाख GB। क्या हुआ यार, कोई फाइल ही नहीं है? अरे यार मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैं एक इमेज रखना चाहता हूँ, कोई बहुत इमेज है यार। गाइस अगर मेरे को, मैं एडमिन हूं तो मैं इस फाइल को ओपन करके देख सकता हूं कि मैंने क्या फाइल करा है, तो क्लिक ऑन फाइल, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए फाइल मेरी ओपन हो गई, क्लियर। बट गाइस आप लोग अगर इसको देखना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये फाइल शेयर करना चाहता हूं, अगर आप लोग शेयर करके देखना चाहते हो इस फाइल को,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को मेक पब्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप इसको मेक पब्लिक नहीं करोगे ये फाइल कोई अदर बंदा नहीं देख सकता। तो अगर मैं मेक पब्लिक करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा। फेल टू एडिट पब्लिक एक्सेस। क्यों? क्योंकि मैंने बकेट्स को पब्लिक के राइट्स नहीं दिए हैं, तो बकेट्स को जब तक नहीं होंगे तो कंटेंट को तो मिल ही नहीं सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले बकेट्स को एक्सेस राइट देने पड़ेंगे, उसके बाद में क्या करूंगा, कंटेंट को पब्लिक करूंगा, मेक पब्लिक। सो हाउ टू इनेबल द पब्लिक राइट्स इन पर्टिकुलर बकेट्स? तो जस्ट सिंपल सा है, क्लिक ऑन बकेट नेम। आपको बकेट पे जाना है एंड बकेट पे जाने के बाद क्लिक ऑन बकेट नेम एंड बकेट नेम के बाद आपको जाना है परमिशंस। परमिशंस में जाके एडिट, और यहां पे जाके आप इसको अनचेक कर दीजिए एंड सेव चेंजेस एंड टैप द कंफर्म। देन अब अगर आपको कोई भी कंटेंट एक्सेस करना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन बकेट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे जाके मुझे इस कंटेंट को करना है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस कंटेंट एंड ऑब्जेक्ट एक्शन में गया, मेक पब्लिक करूंगा तो अब मेरे को कोई वो एरर नहीं देगा। सक्सेसफुली एडिट पब्लिक। और अब क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर कंटेंट को, ये जो यूआरएल है गाइस, इस यूआरएल को मैं जिसको भी शेयर करूंगा वो इसको कंटेंट को एक्सेस कर लेगा। तो गाइस प्लीज चेक, आपको सिर्फ क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूं मैं। This ये चीज तो मेल conference पे will भी कर now सकते be हैं। recorded. क्या कह रहे हो? जैसे कि अगर मैं किसी से कोई कंटेंट शेयर करना है तो उसको मेल पर भी कर सकते हैं शेयर, तो उसका बेनिफिट क्या है? यार आप अपने कंटेंट शेयर कर सकते हो ना, आपको अपनी शादी की मूवी शेयर करनी हो तो। मेल से आप कितना कंटेंट शेयर कर सकते हो? तो ओनली लेस देन 25 MB। अब आप बिल्कुल लेके जाते हो तो वो आपको ड्राइव पे ले जाता है। बिल्कुल। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। किसका क्वेश्चन था ये? विवेक? प्रवीण। परवीन। गाइस अब एक और प्लस पॉइंट, यार मैं चाहता हूं कि मैं अगर बकेट के अंदर कोई भी चीज अपलोड करता हूं, मुझे उसकी लोकेशन पता लगे, उसके अलर्ट मिले। आपकी बकेट से कुछ भी डिलीट होता है या कोई भी डेटा अपलोड होता है, नहीं यार बात तो सुन लो पहले, मैं बकेट की बात कर रहा हूं, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी बकेट के अंदर कोई भी कैंडिडेट डेटा अपलोड करता है, लाइक तो मैं दूसरे स्टाइल में बताता हूं, ये मेरी बकेट है, ये मेरे दो यूजर्स हैं, लाइक एक यूजर यहां पर है और एक यूजर यहां पर है। मैं चाहता हूं कि मेरा किसी यूजर ने डेटा अपलोड करा, तो मुझे पता लग जाए कि कौन से यूजर ने डेटा अपलोड करा है और कहां से, किस लोकेशन से करा है। यानी कि मुझे अलर्ट मिले कि वो डेटा कितने MB का या बाइट का है, किसने करा है, कितने बजे करा है, किस लोकेशन से करा है। और अगर कोई यूजर डिलीट भी करता है, मेरा कोई डेटा डिलीट भी होता है, तो भी मुझे उसके अलर्ट मिल जाए। लुक लाइक आपका बैंक अकाउंट, द अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तो OTP आ जाए, और अकाउंट डेबिट हो रहा है तो OTP आ जाए। उसके अलावा और किसी चीज की उम्मीद आप बैंक से करते नहीं हो। बाकी फालतू के मैसेज आप इग्नोर करते हो, सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए तो 10 बार देखोगे यार किसने भेजा है। यस और नो? क्योंकि हम इंडियन है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इसके लिए हमें एक सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं SNS। SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। और SNS सर्विस को मैं एक तरफ अटैच करूंगा बकेट के साथ,
और दूसरी तरफ मैं अटैच करूंगा इस सर्विस को मेल बॉक्स के साथ। आप चाहो तो मोबाइल पे भी ले सकते हो, बट मैं कहूंगा मेल बॉक्स पे लीजिए आप। मेल बॉक्स यानी कि आपकी मेल आईडी के लिए। अब ये एसएमएस सर्विस क्या प्रोवाइड कराएगी? तो गाइस देखो, आप लोगों ने लोड बैलेंसर पढ़ा था, आप लोगों ने ऑटो स्केलिंग पढ़ा था। तो जहां पर भी नोटिफिकेशन आता है वहां पे सर्विस का ऑप्शन आएगा। अगर ये सर्विस आपने बना रखी है तो आप सिर्फ ऐड कर दो, उस सर्विस से रिलेटेड आपको अलर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एसएनएस सर्विस क्रिएट करनी है एंड देन उस एसएनएस सर्विस को अटैच करना है अपनी पर्टिकुलर बकेट के साथ। बट यहां पर एक चीज याद रखना, द बकेट एंड एसएनएस सर्विस वर्क इन सेम रीजन। यानी कि बकेट हमने मुंबई रीजन में बनाई है, तो एसएनएस सर्विस भी आपको मुंबई रीजन के अंदर ही बनानी पड़ेगी, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगी जब आप बकेट के साथ अटैच। तो एसएनएस सर्विस एंड बकेट बिलोंग्स टू सेम रीजन। सो स्टार्ट करते हैं एसएनएस सर्विस। हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस? So simple सा है, go to S3 Amazon portal and service। हाँ नहीं, डिस्प्ले नहीं होगी, ऑप्शन ही नहीं आएगा, विद इन रीजन काम करती है। अगर आपने एक बकेट सिंगापुर में बनाई है, एक मुंबई में बनाई है, तो सिंगापुर के लिए सिंगापुर की एसएनएस सर्विस बनानी पड़ेगी, मुंबई रीजन के लिए मुंबई के लिए एसएनएस सर्विस बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप रीजन पे काम करते हो तो रीजन स्पेसिफिक है, बकेट स्पेसिफिक नहीं है। सिंपल सा है, आपके मोबाइल का ओटीपी यूएस में आप हो तो वहां पे नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? भाई मैं तो गया नहीं, तुम लोग गए होंगे इसलिए तुम्हें पता नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, तो चलते हैं अपना सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज में जाके सर्च कर लो, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। देन गाइस क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड पे करता हूं तो यहाँ पे मेरी 2 एसएनएस सर्विस बनी हुई है, मैं इनको डिलीट कर देता हूं फिलहाल। हाँ जी, तो पहले मैं एग्जिस्टिंग सर्विस, और गाइस ये ना डिलीट कर देना बाद में, तो चार्जेबल सर्विस है, कुछ मैसेज फ्री है, बट अगर आप नहीं करेंगे तो आप बकेट पे जो जो काम करते रहेंगे ना, हर चीज के अलर्ट वो आपके मेल पे भेजता रहेगा और आपका पूरा इनबॉक्स फुल हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको क्रिएट करना है टॉपिक, एंड इस क्रिएट टॉपिक्स के अंदर आपको नाम देना है अपने एसएनएस का, और एक आपको नाम देना है कि ये एसएनएस के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, एक है आपका फीफो और एक है स्टैंडर्ड। ये पहले ऑप्शन नहीं थे, अभी आने लगे हैं। फीफो का मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं मैं तो चाहता हूं कि मेरा अनसीक्वेंस भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि जो काम पहले हो उसी का मैसेज आए, अगर उसका नहीं आ रहा तो दूसरा भी नहीं आएगा अगर आप फीफो करते हो। स्टैंडर्ड में क्या है, अनसीक्वेंस भी मैसेज आ जाएंगे। टॉपिक का नेम लाइक मैंने यहां पे दे दिया माई बकेट अलर्ट, या BUCKET बकेट -SNS, कुछ भी डाल दो यहां, तो सिर्फ वो वहीं पर है स्मॉल लेटर्स बकेट नेम में। डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम का मतलब है कि आपके पास मेल पर जो आएगा, या तो किस नाम से आए, लाइक मैं डाल देता हूं बकेट अलर्ट, कि मेरे पास बकेट अलर्ट के नाम से आए। इंक्रिप्शन पॉलिसी की मैं बात करता हूं, एक्सेस पॉलिसी की, तो मैं चाहता हूं एवरीवन, सिर्फ ऑनर ना करे, कोई यूजर भी मेरा अगर काम कर रहा है तो उसके भी अलर्ट मेरे को मिले। IAM यूजर आपने कोई बना दिया है, तो मैं तो एडमिन हूं, एडमिन के साथ साथ अगर कोई भी मेरी इस बकेट के अंदर काम करता है किसी भी लोकेशन पे, हर किसी के अलर्ट मेरे को मिले। एंड क्रिएट टॉपिक, टॉपिक गाइस क्रिएट टॉपिक करने के बाद मुझे लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे आता है कि आप अपने मोबाइल फोन पे अलर्ट मंगाना चाहते हो या आप अपनी मेल आईडी पे मंगाना चाहते हो,
तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो हम यूज करेंगे मेल आईडी। सो क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन, सिलेक्ट द एसएनएस टॉपिक। तो यहाँ पे एसएनएस टॉपिक ही मेरा आ रहा है, जो कि मैंने बकेट एसएनएस के नाम से बनाया था, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। प्रोटोकॉल टाइप्स में आपका आ रहा है कि आप किस चीज लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं ईमेल, एंड गिव द ईमेल आईडी। 1 बाय 1 20 ऐड करा दो मेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ईमेल आईडी ऐड करा दो 1 बाय 1 करके। 100 बार कराओ ना, 100 नंबर ऐड कर दो 1 बाय 1 सब्सक्रिप्शन। ये एसएनएस सिलेक्ट करो और ऐड कराते जाओ। ICCP NORTH North INDIA India @gmail.com। गाइस जैसे मैं इसको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को एक नोटिफिकेशन मैसेज मेरी मेल आईडी पर भेजेगा, जहां पर मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद माय मेल आईडी। दिस इज अ बकेट अलर्ट और कंफर्म सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं गाइस, मैं इस मेल को डिलीट ही कर देता हूं। तो मेरी कोई मेल नहीं है, यहाँ पर भी कोई बकेट की मेल नहीं है, और इधर भी मेरी कोई भी बकेट की मेल नहीं है। कल की मेरे पुराने टॉपिक की मेल्स हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं बकेट के अंदर कोई भी काम करता हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा पब्लिक आईपी देख लीजिए पहले तो। So guys, this is my public IP 122.117.139.95. This is my public IP. अब अगर मैं कोई भी डेटा इस बकेट के अंदर अपलोड करता हूं, बट अपलोड करने से पहले मैंने अभी क्या करा है, अपना एसएनएस सर्विस बनाई है, अभी मैंने बकेट के साथ अटैच नहीं करी है। सो हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस विद बकेट? गो टू बकेट, पर्टिकुलर जिस भी बकेट के साथ अटैच करना है आपको उस बकेट पे जाना है। तो मेरी बहुत सारी बकेट है, मैंने ICCP इंडिया 21 के नाम से बकेट बनाई है। क्लिक ऑन बकेट एंड प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी में जाके द ऑप्शन इज कमिंग इन इवेंट। तो ये बकेट वर्जनिंग आ रहा है, तो यहां पर आपका क्लाउड ट्रेल इवेंट नोटिफिकेशंस, क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशंस, गिव द एनी नेम लाइक BUCKET बकेट हाइवन इवेंट। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, कोई भी क्रिएट करता है, या पोस्ट कॉपी पर्टिकुलर देना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑल ऑब्जेक्ट डिलीट और क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूं। बाकी आप रिस्टोर कोई करता है, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? तो मैं यहाँ पे सारी दो ही क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट कोई करता है, ऑब्जेक्ट डिलीट कोई करता है। द नीचे ऑप्शंस आ रहा है कि हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए 3 सर्विसेज है। हम कौन सी, हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसएनएस। तो एसएनएस सिलेक्ट करा, देन बकेट एसएनएस। ये आपको तभी डिस्प्ले होगा जब ये भी और बकेट दोनों सेम रीजन में होंगे, अदरवाइज ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। एक्सक्यूएस क्या है, वो आपको अलर्ट नहीं देगा, वो आपको यहीं पोर्टल पर ही डिस्प्ले दिखाएगा, मैक्सिमम 10 मैसेजेस। लैम्डा कोडिंग का पार्ट है हमारा। तो हम यहाँ पे एसएनएस सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव चेंजेस। और गाइस ये देखिए मेरी जो बकेट है सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है, यानी कि मेरा एसएनएस सर्विस, ठीक है, इवेंट सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। एंड मैं अगर अपनी मेल आईडी पे भी जाता हूँ यहाँ पर एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ, नहीं वो किसी में भी आ सकता है। अब मैं कोई भी डेटा अपलोड करता हूँ अपनी पर्टिकुलर, यानी कि मैंने इस बकेट को अपनी मेल बॉक्स से भी अटैच कर दिया एसएनएस को, और एसएनएस को मैंने अपनी बकेट के साथ भी अटैच कर दिया, और देन आई एम अपलोड द डेटा। और अब मैं अपना डेटा अपलोड करता हूँ कोई भी अपनी बकेट के अंदर। सो चलते हैं अगेन, क्लिक ऑन बकेट, अपलोड एंड ऐड फाइल्स। और इस बार मैं एक फाइल ले लेता हूँ लाइक AZ104 के नाम से फाइल लेनी है मुझे, RIP डिफॉल्ट स्टैटिक, ये ले लेता हूं और अपलोड। तो गाइस मेरे पास अलर्ट आने चाहिए, यस और नो? मैं किस लोकेशन पे हूं?
इंडिया रीजन यानी कि मुंबई। और मेरी मशीन का पब्लिक आईपी क्या है? अब आप देखेंगे तो मेरे पास प्रॉपर एक्यूरेट मेरा टाइम, डेट, मेरी लोकेशन, आइदर मेरी मशीन का आईपी भी जाएगा कि ये जो डेटा है ये किस आईपी से अपलोड करा गया है। अरे यार गूगल पे जाके माई पब्लिक आईपी। सो मेल पे देखिए 30 मेल आ गई, बकेट अलर्ट आ गया। एंड बकेट अलर्ट आने के बाद यू कैन सी कि यहां पर इवेंट सोर्स ये आ रहा है, दिस इज माई डेट टाइम जो भी है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एंड दिस इज माई पब्लिक आईपी। यही था 13395 एंड यू कैन सी 13395 मेरा पब्लिक आ गया। और किस लोकेशन से मैंने करा? एपी साउथ 1 से कर रहा हूं। आईसीसीपी इंडिया 21 मेरी बकेट का नाम था। ऑब्जेक्ट जो मैंने डेटा अपलोड करा है उस ऑब्जेक्ट का नाम ये था, साइज इतने बिट्स का है ये। तो पूरी की पूरी डिटेल्स आ रही है। और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कि मैंने उसको ऐड करा है। अब मैं अगर इस बकेट को डिलीट करता हूं, तो यहाँ पे मैं को डिलीट कर दिया मैंने, और अब मैं अगर इस कंटेंट को, पर्टिकुलर कंटेंट को डिलीट करता हूं, ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट, लाइक मैं स्टैटिक राउटिंग वाले को ही डिलीट करता हूं, so is it clear guys? तो मेरे पास दोबारा नोटिफिकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बकेट अलर्ट। इस बार क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट रिमूव। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? किस पर्टिकुलर आईपी से? तो क्योंकि पब्लिक आईपी आएगा, प्राइवेट आईपी यहाँ पे नहीं आएगा, पब्लिक आईपी से हमारी ट्रेसिंग होती है। और आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो इसके अलावा अब आते हैं, बात करते हैं वर्जनिंग की। होप सो एसएनएस क्लियर हो गया होगा। तो मैं एसएनएस सर्विस को डिसेबल कर देता हूं, बिकॉज क्योंकि मैं नहीं ज्यादा मैं आगे की काम करूं तो बार बार मेरा इनबॉक्स फुल हो। तो क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन, select the subscription and delete, and topic, select the topic and delete. अब एक और चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस, वर्जनिंग। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? 110% ग्लोबल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और 110% इंटरव्यू वाला भी पूछता है। वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल का मतलब है गाइस, आपकी ये एक फाइल है और ये आपकी बकेट है। आपने क्या करा? इस फाइल के अंदर लिखा कंटेंट एबीसी, और इस कंटेंट को आपने क्या कर दिया? अपलोड कर दिया बकेट में। ये इसकी एक वर्जन आईडी जनरेट कर देगी, यूनिक वर्जन आईडी, लाइक वर्जन -ID-1। ये इसकी एक वर्जन आईडी क्या कर देगा? ऐड कर देगा। किस टाइम पर ये आपका अपलोड हुआ है? अब आपने क्या करा? 1 घंटे के बाद इसमें आपने लिखा XYZ, लाइक एबीसी करा, और जब आपने एबीसी करा तो इस फाइल का साइज हो गया था 10 MB। अब आपने यार 10 KB ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपने दोबारा से काम करा, प्लस 10 KB और हो जाएगा, तो फाइल का साइज कितना हो जाना चाहिए? 20 KB। यानी कि जब आपका ऑलरेडी 10 KB तो डेटा यहां पर आ चुका है, एबीसी 10 KB, साइज कितना ले लिया इसने? 10 KB। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से कुछ कंटेंट लिखा, लाइक XYZ,
अब आप इसको दोबारा से जब अपलोड करते हो तो ये आपको वर्जन आईडी 2 के नाम से सेव करेगा इसको। कोई सीक्वेंस में अपने अकॉर्डिंग वर्जन आईडी देता है वो। जितनी बार भी आप डेटा अपलोड करोगे, अपलोड करोगे सिर्फ डेटा, जितनी बार भी आप फाइल में चाहे जितनी, अब जब सेकंड टाइम आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो कितने साइज की है गाइस? कितने साइज की फाइल है सेकंड टाइम में? 20 KB। यहां पर कितना स्पेस आएगा? यहाँ कितना आएगा? 20 KB का तो 10 तो ऑलरेडी है। मैं दोबारा फाइल अपलोड कर रहा हूं ना। आपने पेन ड्राइव में एक बार मूवी डाल दी, अब आपके पास 2 मूवी हैं, अब दोनों मूवी डालेंगे तो कितना पेन ड्राइव एक ही बार लेगी? अब क्या लेगी? एक्चुअली क्या है, रियल सिनेरियो में ये नहीं होता है। रियल सिनेरियो में अगर आप पूरी की पूरी फाइल दोबारा से अपलोड करते हो तो पूरा साइज लेती है। लाइक आपने 2 फोल्डर बनाए हैं सेम नेम से, आपने पहला फोल्डर अपलोड कर दिया, 10 MB स्पेस ले लिया, अब आपने उस फोल्डर में 20 MB स्पेस और एलोकेट कर लिया। अब दोबारा से वो फोल्डर कॉपी करोगे तो वो दोबारा से पूरा का पूरा 20 ही जाएगा। अबे यार वो रियल सिनेरियो में होता है ना, क्लाउड के सिनेरियो में समझो क्या होता है। क्लाउड के सिनेरियो में ये होता है गाइस कि ये एक तो आपको ओवरराइट का एरर नहीं देगा, डुप्लीकेट फाइल का एरर नहीं देगा। आप चाहे सेम फाइल दोबारा से 100 बार अपलोड कर दो वो आपको एरर नहीं देगा, 100 टाइम्स एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वो आपको जब 100 बार आप करो, लाइक फर्स्ट टाइम आपने फाइल 1 करी, सेकंड टाइम फाइल करी, थर्ड टाइम फाइल करोगे तो लेटेस्ट डेटा थर्ड टाइम्स का ही आपको दिखाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाले डेटा को डिस्प्ले नहीं करेगा। देखो अभी बता रहा हूं। तो जब मैं यहां पे दोबारा फाइल करूंगा ना तो ये सिर्फ यहां पर XYZ को ही लेगा, क्योंकि बकेट बाय डिफॉल्ट से आपका इंक्रीमेंटल बैकअप यूज करती है। इंक्रीमेंटल प्लस डिफरेंशिएट, कि जो बैकअप ऑलरेडी, जो फाइल मेरे पास ऑलरेडी है वह उस फाइल के लिए दोबारा से स्पेस एलोकेट नहीं करेगी। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? दिस इज अ रूल कि अगर आपकी ABC फाइल पहले से पड़ी है और दोबारा से आप जब कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो वो दोबारा से ABC के लिए स्पेस नहीं लेगी। वो क्या करेगी, नई कंटेंट को उस पहली वाली फाइल के साथ मर्ज कर देंगे। जब ये मर्ज कर देगी तो यहां पर बैकएंड में ये 2 फाइल बना देगा, बैकएंड में 2 फाइल बना देगा। एक फाइल में सिर्फ आपको दिखेगा ABC जिसका साइज होगा 10 KB, और दूसरी जो फाइल है वो आपको देखेगी ABC प्लस XYZ, और इसकी साइज कितनी दे देगी आपको? 20 KB। ये दिस इज अ बैक एंड प्रोसेस। लेकिन फ्रंट एंड में जो आपने सेकंड फाइल तो आपने यही करी थी ना, यही वाली फाइल आपको बकेट के अंदर दिखेगी, बट वो दोनों फाइल के लिए 2 वर्जन आईडी इसने दे दी हैं। अगर अब आप देखना चाहते हैं कि कल आपने क्या काम करा तो आप इस वर्जन आईडी वाली फाइल ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ ABC डेटा दिखेगा, और अगर आपने वर्जन आईडी 2 वाली फाइल ओपन करी तो ABC प्लस XYZ दोनों दिखेगा। यानी कि ईच एंड एवरी वर्क को ये ट्रेस भी करता है। लाइक मैं देखना चाहता हूं कि 3 दिन पहले 12 बजे आपने क्या काम करा है। आपने कहा ऑफिस में कि नहीं सर मैं तो अपना काम कल करके गया था और अपलोड भी करके गया था। अपलोड करके गया तो बकेट में मैंने वर्जन सिस्टम इनेबल करा हुआ है, मुझे पता लग जाएगा कि आपने इस टाइम पे करा है या नहीं करा। गॉट इन माय पॉइंट? नहीं करा तो भी दिख जाएगा। आपने बोला कि सर मैं कल करके गया हूं, लेकिन आपने आज सुबह आके करा है, तो अगर आपने आज सुबह आके करा है तो आज सुबह की डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा कि आज आपने फाइल कल अपलोड नहीं करी, आपने आज मॉर्निंग में करी है। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए, तुम जाके घर बैठो। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। सर ये केवल परवीन, एडमिन विवेक, ही अपलोड कर सकता है या फिर नॉर्मल यूजर भी कर सकता है? भाई कोई भी यूज कर सकता है। 1 बाय 1 चलेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। अभी नेक्स्ट इसके बाद ही बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इसके बाद ही बताता। हाँ क्या कह रहे थे? एक और क्वेश्चन है यार, यहाँ से सुन ले।
ऐसा कोई फीचर नहीं है, क्योंकि वो ओवरराइट नहीं दे रहा, वो सिर्फ डिफरेंशिएट लेगा। नहीं, ये 20 के ही होगा, 20 ही स्पेस लेगा ये। अभी प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं, प्रैक्टिकली देखो ना यार, ये चीज प्रैक्टिकली अब गाइस दिखा रहा हूँ। सो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है विद द नेम ऑफ डेटा। डेटा के नाम से मैंने फाइल बनाई है, और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ day1। क्लियर है टॉपिक? तो day1 मैंने आपसे पूछा क्या टॉपिक क्लियर है ये? आप लोगों ने आंसर दिया नहीं। तो राइट क्लिक करा मैंने, प्रॉपर्टी में आके इस फाइल का साइज देख रहा था, दिस फाइल इज 21 बाइट्स। ओके गाइस, द साइज इज 21 बाइट्स। अब मैं अपलोड करता हूं तो मेरा साइज कितना होना चाहिए? 21 बाइट। बट बिफोर अपलोडिंग मुझे वर्जनिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सो आप बकेट बनाते वक्त भी वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं करी थी कि मैं पहले बताऊंगा कि वर्जनिंग क्यों कर रहे हैं। So how to enable versioning? So same है guys, click on bucket name and go to properties। हमें bucket पे जाना है and properties पे click करना है, and property में जाने के बाद edit और disabled है इसको enable करना है and save changes। क्योंकि जब तक आप, अब एक और चीज मैं बता देता हूँ guys, जब आप वर्जनिंग enable कर देंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा, लिस्ट ऑफ वर्जन। ये ऑप्शंस आपको तभी आएगा जब आप अपनी वर्जनिंग इनेबल कर लोगे। अगर आप अपनी वर्जनिंग इनेबल नहीं करते हैं तो लिस्ट वर्जन्स वाला ऑप्शंस आपको डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लाइक मैं किसी अदर बकेट के अंदर जाता हूं, यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे वर्जनिंग क्या है? डिसेबल्ड है। बट वो वर्जनिंग का ऑप्शन तभी आएगा जब आप वर्जनिंग इनेबल कर लोगे। तो अपने आप कोई नहीं करता भाई, इन सब का सॉल्यूशन आगे मिल जाएगा, वेट एंड वॉच। आपको अपलोड करने की भी होती है, डेटा अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। आप सिर्फ अपने कंप्यूटर में रखो। सो गाइज अब मैं अपना डेटा अपलोड करता हूं। और मैं डेटा फाइल मैंने बनाई थी डेस्कटॉप पे, कहाँ गया? 21 बाइट की फाइल है एंड अपलोड, एंड यू कैन सी कि जो मेरा डेटा है टेक्स्ट है 21 बाइट का है। अब मैं इस पे दोबारा से एडिट करता हूँ। फाइल कहाँ गई? ये रही। और मैं यहाँ पे आता हूँ कि लाइक डे टू, और मैंने लिखा समझ आ रहा है, एंड सेव कर देता हूं। और अब इसकी फाइल की साइज देख लेते हैं, 48 बाइट्स। गाइस 21 बाइट्स ऑलरेडी है, 48 बाइट्स और है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 69 बाइट होता है, बट ये 48 बाइट स्पेस लेगा। और जो आपकी पहली वाली फाइल है, क्योंकि सेम ही नाम से फाइल जा रही है, तो वो समझ जाएगा कि सेम मतलब कि इस फाइल को एडिट करके दिया गया है, तो वो आपकी पुरानी वाली फाइल को हाइड कर देगा। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, फाइल को एक तरीके से ओवरराइट तो करेगा, लेकिन इस फाइल को नई वर्जन आईडी के साथ सेव करेगा। कि अगर आप देखना चाहते हैं कि यार मैंने day1 क्या काम करा, तो day1 तो आपने एक ही लाइन लिखी थी। आप चाहते हो day2 आपने क्या काम करा, आपने कहा नहीं सर मैंने तो काम करा है, तो मैं देखूंगा यार day1 आपने ये काम करा है, day2 यानी कि आज आपने 4 ही लाइन काम करी है, फिर तुम्हें इतनी बात की तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, तुम घर जाओ नौकरी छोड़ के। ये तो खतरे की बात है ना यार, है या नहीं है? जो डेवलपर्स हैं या कोई भी है तो उनका तो ट्रैक हो रहा है ना। इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपकी जो कंटिन्यूअसली वेबसाइट के अंदर चेंजेस होती हैं, लाइक मैंने कहा कि यार मेरे को ये वेब पेज पसंद है, थोड़ी देर बाद कहता हूं मैंने कि यार एक काम करो यार इसका एक कलर चेंज कर दो, नहीं यार इसका ये वाला फॉन्ट चेंज कर दो,
वो पूरी सेटिंग करता है उसके अंदर, फिर से अपलोड करता है, फिर से वो चेक करता है, कहता है नहीं यार पुरानी वाली वेबसाइट सही थी, कहते हैं पहले जो बनाई थी ना वो वेब पेज सही था, ये वाला वेब पेज मजा नहीं आ रहा, वैसा ही कर दो। तो अगर वर्जन कंट्रोल है तो आप पुरानी वाली फाइल को ओपन करोगे और लाइव कर दोगे, विद इन अ मिनट काम हो जाएगा। लेकिन अगर वर्जन कंट्रोल नहीं है आपने, मैं अगर इसी फाइल के अंदर चेंजेस कर दूं, मैं इसी डेटा को यहां से डिलीट कर दूं, तो मुझे दोबारा से डेटा ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। बट वर्जन कंट्रोल में मेरे को डे 1 का डेटा चाहिए तो डे 1 का फाइंड कर सकता हूँ, डे 2 का चाहिए डे 2 का कर सकता हूँ, एज पर जितनी बार आपने डेटा अपलोड कराया। तो इसका ये बेनिफिट है बेसिकली कि डेवलपर्स या कोई भी अगर अपना काम कर रहा है, उनका काम बेसिकली एडिटिंग का ज्यादा होता है, और जो भी लोग एडिटिंग करते हैं तो वहां पे आता है नहीं यार ये चीज सही है, फिर भी आप R&D करते हो यार इसको चेंज, तो एक तरीके से एक रीस्टोर पॉइंट भी आपका यहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है कि पर्टिकुलर यहाँ तक का डेटा आपने अपलोड कर दिया, अब आप चेंजेस करना चाहते हो करो, जब आप दोबारा करेंगे तो पुराना जो है वो तो है ही, उसके अलावा नया है वो नई चेंजेस के साथ आपको दूसरा नई आईडी के साथ ही क्रिएट करके रखेगा। वर्जन आईडी फाउंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कि मैंने जो अपनी दूसरी फाइल बनाई है उसके अंदर मेरी 48 बाइट की फाइल है ये, तो ये मेरी अगर 48 बाइट की फाइल है तो मैं इसको अपलोड करता हूं, अपलोड एंड एड फाइल्स एंड डेटा, 48 बाइट आ रहा है एंड अपलोड। तो गाइस ये टिकट टोटल मेरा 48 बाइट ही ले रहा है, ये मेरा क्या ले रहा है, टोटल 48 बाइट ही दिखा रहा है। बट अगर आप इस करंट फाइल को ओपन करके देखेंगे, तो मैं इस करंट फाइल को ओपन करके देखता हूं, तो ये आपको दोनों दिखा रहा है। बट आप देखना चाहते हो पहले वाला डेटा, यार डे 1 क्या काम करा, डे 1 में तो हमने सिर्फ यही काम करा है ना, ये तो हमारी करंट फाइल का काम है। तो आप क्या करेंगे, आप वर्जन लिस्ट पे जाओगे, ये रहा, इनेबल करोगे इसको, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये रही आपकी 21 वाली फाइल, जिसको जो कि 21 की जो कि आपने 130 पर अपलोड करी थी, और नेक्स्ट फाइल को 133.33 पे अपलोड करा था। हाँ तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एडिटिंग है, सेम ही फाइल है, ये फीचर्स पहले नहीं था अभी आया है, इसी ईयर आया है, पहले ये फीचर्स नहीं थे। तो जस्ट क्लिक डेटा फाइल, आप इस फाइल पे जब क्लिक करेंगे और ओपन करता हूं मैं इसको, तो देखिए डे 1 क्लियर है और डे 2 समझ में आ रहा है। तो भाई बताइए दोनों में से कौन सा टॉपिक आपको क्लियर लगा? हेलो, दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है, तो क्लियर हुआ। तीसरी बार रिपीट करा है, पहले यहाँ रिपीट करना पड़ा है मेरे को, फिर वहां पे रिपीट करा है प्रैक्टिकली। अब एक और चीज हम कर लेते हैं, आप कहो तो कर लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। एक और चीज हम क्या करते हैं यार, मैं चाहता हूं कि हो सकता है इसमें से कोई मेरा डेटा डिलीट कर दे। सो अगर आपका डेटा डिलीट भी कोई करता है प्राइमरी फाइल, तो आप वर्जन कंट्रोल से रिकवर भी कर सकते हो। हाँ पर्टिकुलर वर्जन आईडी से, वो सिर्फ लेटेस्ट वाला डेटा ही। तो लाइक अगर मैं यहां से अपनी इस फाइल को डिलीट कर देता हूं, डेटा डॉट टेक्स्ट, डेटा गया। अब मुझे अगर इसको रिकवर करना है, तो जब ये डेटा डिलीट होता है ना, तो आपका दो टाइप्स का ऑप्शन आता है कि जब आप अपना डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। इसी तरीके से आप वर्जन कंट्रोल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिलीटेड फाइल यहाँ पे आके सेव हो गई है। अब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी डिलीट कर दो। तो परमानेंट डिलीट नहीं करना मुझे, सिर्फ डिलीट करना है। वेट वेट यार, मैं जाता हूँ यहाँ से डेटा फाइल एक्शन, एक मिनट यार, ये ऑप्शन चेंज हुआ है। वेट डिलीट ही करता हूँ मैं इसको। कर देते हैं यार परमानेंटली डिलीट।
नहीं होगा। तो डिलीट ऑब्जेक्ट हो गया और ये फाइल आपकी यहां पर आ जाएगी दोबारा से। गाइस देखिए दोबारा से बकेट के अंदर आ चुकी है आपकी, यानी कि अगर आप वर्जन कंट्रोल में से जाके डिलीट करोगे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली कहां पर आ जाएगी, बकेट के अंदर मूव हो जाएगी। हाँ, वो एक लुक लाइक रिसाइकल बिन है। अब दोबारा करोगे तो डिलीट हो जाएगी, अब डिलीट हो जाएगी बिल्कुल। तो वर्जन कंट्रोल एक तरीके से शैडो बनाता है, तो ये शैडो जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होगी। तो हमने शैडो से डिलीट कर दी, अब आप डिलीट करेंगे तो अब दोबारा ये फाइल वहां नहीं जाएगी। अब ऑप्शंस आ रहा है आपका डिलीट, फिर से DELET, देखते हैं यार ये चेंज करा है इन्होंने, तो यहाँ पे डिलीट कर दिया और अब हम अपना चलते हैं, दोबारा ना पहुंच गई हो कोई वहां, नहीं फिर से पहुंच गए और इस बार तो आई थिंक सो डिलीट हो जानी चाहिए परमानेंट। तो ये ऑप्शन नया दिया है इन्होंने। तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया और हम चलते हैं बकेट के अंदर। नहीं ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डिलीट नहीं होगी फाइल, नहीं डेटा डिलीट हो जाता है, वर्जनिंग डिसेबल कर दोगे डेटा डिलीट हो जाएगा। वर्जनिंग आप डिसेबल कर दो डेटा डिलीट हो जाएगा आपका। क्या पब्लिकली राइट्स नहीं दिए ना मैंने, अभी पब्लिक राइट्स कहाँ दिया है, वो डिलीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ देख सकता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन डिलीट के नहीं है, आपके पास सिर्फ फाइल ओपन हो रही है, ना आप फाइल अपलोड कर पा रहे हो, ना आप फाइल एडिट कर पा रहे हो, ना आप सिर्फ डिलीट कर पाओगे। यार मैंने पब्लिक एक्सेस तो दिया आपको, आप सिर्फ फाइल देख व्यू कर पा रहे हो, गूगल का यूट्यूब की वीडियो का व्यू कर पा रहे हो, आप देख डिलीट नहीं कर पा रहे। फेसबुक का जो पेज बना है आप उस पर सिर्फ अपनी चीजें जो आपने डाली है वो कर सकते हो, जो प्री डिफाइंड है, लाइक गूगल का लोगो है, आप उसको कैसे चेंज कर दोगे बताओ, कर दोगे आपके, नहीं एडमिन कर लेगा, बड़े आराम से करेगा यार, करना चाह रहा है क्या चीज, इसी में ही काउंट होगा। ऑब्जेक्ट यहां से डिलीट हुआ, उसके बाद वर्जनिंग डिसेबल करेंगे ना हम, क्यों टेंशन ले रहा है। अब बता क्या डिलीट करना है, क्योंकि बकेट भी आपकी जब तक डिलीट नहीं होगी जब तक आपका डेटा होगा। अरे ये लिखना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए, इसमें पहले सिर्फ डिलीट आता था, परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आने लग गया है। क्लियर, और अब बकेट में आके देखें हो गई केवल, वो वर्जन आईडी तभी डिलीट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बकेट में काउंट होगा यार, बकेट में ही काउंट होगा। क्लियर है गाइस, मुझे पहले बताओ इतना काफी है और बताएं। यस सर क्लियर है। इतना काफी है और और चलें आगे। काफी है अजय जी काफी है, सर इतना काफी है। यस सर काफी बात है। परवीन, विवेक, काफी है चले यार काफी है। तो सो गाइस कल भी हम बकेट का टॉपिक पढ़ेंगे, अभी शायद हमारी 2 या 3 क्लास बकेट पर ही जानी है। कल हम इसका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, और अभी तक आप लोगों ने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, किसके थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू। हम बकेट के थ्रू भी अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट सिर्फ इंस्टेंस से करो, यू कैन डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट ओनली।
तो वो चीजें भी आप इसके थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। हाँ जी, ओनली स्टैटिक। चले गाइस, थैंक यू, ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर।